औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए और मुझे उम्मीद है कि इस लेसन के अंदर जो कुछ हम पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आज का हमारा लेसन PHP के अंदर PHP कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में है। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम दो वेरिएबल के दरमियान मुवाजना करना, उनका कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कंपैरिजन का क्या तरीकाकार होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने x की वैल्यू 15 रखी है और y की वैल्यू 25 रखी है। यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन यानी बड़ी हो y की वैल्यू से, यहाँ पे अगर x की वैल्यू बड़ी होगी y की वैल्यू से तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 25 है, 25 है, तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन नहीं है बल्कि लेस देन है, तो इसलिए फिर यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के दो रिजल्ट होते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ट्रू अगर आएगा तो 1 आएगा और अगर फॉल्स आएगा तो उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पर ऑपरेटर। अगर हमारे पास ये पहला ऑपरेटर है इक्वल टू इक्वल डबल इक्वल साइन, तो इक्वल टू मतलब कि ये इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू के दोनों की बराबर होगी तो तब जो है वो हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, 3 अगर साइन हम इक्वल के लगाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल हो और डेटा टाइप भी इक्वल हो। वैल्यू भी इक्वल हो तो डेटा टाइप भी इक्वल हो, तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तीसरा ऑपरेटर हमारे पास है जी एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल यानी नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर नहीं होगी तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है जी, इसके अंदर भी यही है, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर नहीं होगी तो तब ट्रू होगा, और अगर बराबर होगी तो फॉल्स आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, इसके अंदर x की वैल्यू और डेटा टाइप दोनों इसके बराबर नहीं होगी तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इन दोनों की वैल्यू और डेटा टाइप दोनों अगर बराबर नहीं होगी तो तब ट्रू होगा, ये ध्यान में रखना है। ग्रेटर देन में ज़रा आपको पता है अगर x की वैल्यू बड़ी हो y की वैल्यू से तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन में x की वैल्यू छोटी हो y की वैल्यू से तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ग्रेटर देन और इक्वल, इसमें क्या होता है जी, अगर x की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो y से ट्रू होएगा, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन इक्वल, इसका मतलब क्या है जी, अगर x की वैल्यू यहाँ पे x नहीं लगाया, x की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो y की वैल्यू से तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। उसके अलावा एक PHP 7 के अंदर एक न्यू ऑपरेटर है जिसके अंदर लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन आएगा। इसके अंदर क्या होता है कि अगर x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी होगी तो -1 आएगा, अगर बराबर होगी तो 0 आएगा और अगर बड़ी होगी तो 1 आएगा। ये इसका काम है जी। क्या बताया मैंने, अगर x की वैल्यू y से छोटी होगी तो -1 आएगा, बराबर होगी तो 0 आएगा और अगर बड़ी होगी तो 1 आएगा। और ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं सारे इफ़ स्टेटमेंट के साथ यूज़ होते हैं, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के हवाले से, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। तो अभी चलते हैं अपने लेसन की तरफ, इनका प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, यूज़ करके देखते हैं।
यहाँ पे हम एक PHP का बेसिक, अच्छा ये आप देख लें, मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर .php के नाम से एक फ़ाइल ओपन कर लेंगे। फ़ाइल ओपन करने के बाद उसके अंदर हम अपना काम करेंगे। PHP इसके अंदर हम जो है वो बनाएंगे वेरिएबल, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10K और $b इज इक्वल टू 10K। तो ये हो गया जी हमारा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, इको करेंगे हम उसको, ECHO इको $a। पहला ऑपरेटर इसके अंदर हमारे पास है डबल इक्वल का साइन, डॉलर का साइन, b और ये हमारा पहला ऑपरेटर है जी। कंट्रोल S, ब्राउज़र पे जाएंगे हम। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पे जाके ब्राउज़र पे जाके लोकलहोस्ट लर्न PHP के फोल्डर में क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर का फोल्डर ओपन हो गया। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ताकि हमें साथ साथ दिखता रहे। तो ये 1 क्यों आया? हमने कहा जी कि अगर a की वैल्यू बराबर हो जाए b की वैल्यू के तो ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स। a की वैल्यू बराबर है b की वैल्यू के तो ज़ाहिर है फिर ट्रू ही आना है। और अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें और सेव करें तो यहाँ पे फॉल्स, यानी a की वैल्यू b के बराबर नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो समझ आइए आपको, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई है। आगे चलते हैं, अगला ऑपरेटर देखते हैं। अगले ऑपरेटर में क्या है जी कि ट्रिपल इक्वल टू में क्या होगा, कंट्रोल S, रिफ्रेश, 1 आ गया। इसमें यह है कि वैल्यू भी बराबर हो और डाटा टाइप भी बराबर हो। तो वैल्यू भी बराबर है, डाटा टाइप भी इसकी बराबर है। अगर हम इसकी डाटा टाइप चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको हम स्ट्रिंग वैल्यू बना लेते हैं। अब इधर ये इन्वर्टेड कॉमे में आया तो ये वैल्यू स्ट्रिंग बन गई है। डाटा टाइप भी बराबर नहीं है दोनों की, अभी फॉल्स आएगा। ठीक है जी, मतलब इसमें हमारा ये था कि दोनों की जो वैल्यू भी बराबर हो और डाटा टाइप भी बराबर हो तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो जब दोनों की वैल्यू डाटा टाइप बराबर थी तो ट्रू आया था, 1 आया था। और जब दोनों की वैल्यू तो बराबर है, डाटा टाइप दूसरे की जो स्ट्रिंग है पहले की, उसकी डाटा टाइप नहीं मिलती है तो फिर ये न्यूमेरिक वैल्यू है पहली, तो फॉल्स आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला ऑपरेटर हमारे पास क्या है? अगला ऑपरेटर हमारे पास है जी एस्केलेशन का मार्क और इक्वल टू। एस्केलेशन मार्क इक्वल टू, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अभी तो ये दोनों की वैल्यू बराबर है। इस पे क्या आता है देखते हैं। इस पे तो फॉल्स ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 9 कर दें तब क्या आता है, तब ट्रू आता है। यानी दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो तब ट्रू आएगा। ठीक है जी, जब बराबर होगी तो फॉल्स आएगा। उसके बाद अगला ऑपरेटर है हमारे पास वही लेस देन ग्रेटर देन। इसका भी यही काम है कि अगर बराबर होगी तो फॉल्स, बराबर नहीं होगी तो ट्रू। ठीक है जी, और उसके बाद आते हैं जी अगले ऑपरेटर के ऊपर। अगला ऑपरेटर क्या कहता है हमें? अगला ऑपरेटर है जी एस्केलेशन मार्क डबल इक्वल टू।
इन दोनों की वैल्यू और डाटा टाइप दोनों बराबर ना हो, ठीक है जी। एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल टू वैल्यू भी बराबर ना हो और डाटा टाइप भी बराबर ना हो, तब जो है वो, अभी तो ये बराबर है सारा कुछ, तो वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो तब क्या होगा, फॉल्स। और डाटा टाइप चेंज कर लेते हैं। अभी वैल्यू भी बराबर नहीं है और डाटा टाइप भी बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली ट्रू ही आएगा, ठीक है जी। यानी दोनों की वैल्यू भी बराबर ना हो, डाटा टाइप भी बराबर ना हो, तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका जी। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला ऑपरेटर हमारा कौन सा है। ग्रेटर देन का मतलब आपको पता ही है क्या है। ग्रेटर देन ए की वैल्यू बड़ी होगी बराबर बी से, तो तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अभी दोनों बराबर हैं तो फॉल्स है। तो ए की वैल्यू अगर हम कर दें 11, तब ट्रू आ गया, यानी ये ए की वैल्यू बड़ी है बी से, 10 से 11 बड़ा है तो तब ट्रू है। और अगर हम यहाँ पे लेस देन कर दें तो फॉल्स, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है। इसको हम अगर 9 करें, अगर ए की वैल्यू छोटी हो बी की वैल्यू से, तो तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। उसके बाद हमारे पास अगला ऑपरेटर कौन सा है जी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो बी के, तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अभी तो फॉल्स आ रहा है, अगर बराबर होगी तो तब क्या होगा, ट्रू आएगा। और अगर बड़ी होगी तो तब क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे हमने यूज़ किया अगर बड़ी हो ए की वैल्यू या बराबर हो तब ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स। जब यहाँ 9 था तो ये यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, जब 10 किया तो दोनों की बराबर होगी तो ट्रू आ गया, जब 11 किया तो ए की वैल्यू बड़ी होगी तब भी ट्रू आ गया। इसी तरह लेस देन में भी होगा, अगर ए की वैल्यू, अभी तो ये फॉल्स आएगा, एक मिनट सेव करें, फॉल्स आएगा क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है। और अगर ए की वैल्यू बराबर होगी तो तब भी ट्रू आएगा, और अगर ए की वैल्यू छोटी होगी तो तब भी ट्रू आएगा, ठीक है। ये इसका था। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी, लेस देन का भी हो गया और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल दोनों हो गए जी। समझ में आ गई बात आपको। अभी यहाँ पे एक न्यू ऑपरेटर जिसकी बात हुई थी कि PHP 7 के अंदर एक न्यू ऑपरेटर आया है जिसके अंदर क्या होता है जी, इस तरह की वैल्यू होती है, यानी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन। तो अगर ए की वैल्यू लेस देन होगी बी से तो फिर क्या आएगा, ये लेस देन है जी, तो -1 मैंने आपको बताया था। अगर बराबर होगी तो 0, और अगर बड़ी होगी तो 1। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमने आज डिस्कस किए। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे इनको इफ़ स्टेटमेंट के साथ, और ये आगे चल के हम देखेंगे इसको इफ स्टेटमेंट के हवाले से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सीखते रहें। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।